जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है कि पेट्रोलियम का ओरिजिन कैसे हुआ था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अलग अलग थ्योरीज दी गई है जो बताती है कि पेट्रोलियम कहाँ से आया। डेट इज यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट थ्योरीज हैव बीन प्रपोज्ड अबाउट हाउ पेट्रोलियम फॉर्म्स बीनीथ द अर्थ सरफेस। ठीक है, जिसमें से एक थ्योरी जो है कार्बाइड थ्योरी, जिसके बारे में आज डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कार्बाइड थ्योरी के बारे में। तो कार्बाइड थ्योरी के अंदर क्या होता है, इनिशियल में फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बाइड होता है। मेटल कार्बाइड का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि मैं अगर बताऊं, मेरा कैल्शियम प्लस कार्बन, इसने रिएक्शन किया और यहां से कैल्शियम कार्बाइड मुझे मिल गया। डेट इज यहां पर बैलेंस करता हूं तो इधर 2 आ जाएगा, है ना। ये कब होगा फ्रेंड्स, जब मेरा हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा। उस कंडीशन में मेरे मेटल ने कार्बन के साइड रिएक्ट कर कर क्या बना दिया, मेटल कार्बाइड बना दिया। ये है मेरा क्या फ्रेंड्स, मेटल कार्बाइड। क्लियर हुआ। अब यहां तक कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो यहां पर डेफिनेशन देख सकते हैं कि विद इन दी अर्थ क्रस्ट मेटल एंड कार्बन कंबाइंस अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर टू फॉर्म मेटल कार्बाइड्स। समझ आया कि मेटल कार्बाइड का फॉर्मेशन कब होगा, जब अर्थ के अंदर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रहेगा। उस कंडीशन में हमको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स किसका फॉर्मेशन, मेटल कार्बाइड्स का, जो कि आपके सामने आप देख सकते हैं। ये है हमारा कैल्शियम कार्बाइड। क्या नाम दे देंगे इसको हम लोग, कैल्शियम कार्बाइड। क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर आप बोले कोई एल्यूमिनियम प्रेजेंट होगा, मानो एल्यूमिनियम प्लस कार्बन की रिएक्शन अगर होगी, तो यहां से मुझे Al4C3 देखने को मिलेगा। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो इधर 4 एल्यूमिनियम है तो इधर भी 4 आना चाहिए, इधर 3 कार्बन है प्रोडक्ट साइड तो इधर भी 3 आना चाहिए। ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। ठीक है, तो पहला चीज मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि कार्बाइड थ्योरी बोलता है कि सबसे पहले मेटल का फॉर्मेशन होता है। कौन से मेटल का, मेटल कार्बाइड का फॉर्मेशन होगा अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। दूसरी स्टेप फ्रेंड्स ये कहते हैं कि यहां पर रिएक्शन विथ वाटर स्टीम। अब जो कार्बाइड बना है, जैसे कि मेरा अभी क्या बना था आपके सामने, मेरी रिएक्शन हुई थी अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, और मेरे को देखने को मिल रहा था कैल्शियम कार्बाइड। इसकी रिएक्शन फ्रेंड्स यहाँ पर रिएक्शन विथ वाटर, डेट इज H2O के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है, और ये भी मेरी हो रही है किस पे फ्रेंड्स, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर मेरी रिएक्शन हो रही थी। ठीक है, तो इसने रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये C2H2 प्लस प्लस यहां से क्या निकल जाएगा मेरा, CaOH होल ट्वाइस। समझ आया। तो यहां से जब हमारे मेटल कार्बाइड, डेट इज ये क्या है, मेटल कार्बाइड है, मेटल कार्बाइड की रिएक्शन किसके साथ हुई, वाटर के साथ हुई अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो इसने यहां से हमारा C2H2 बनाया, साथ में CaOH होल ट्वाइस निकल गया। तो ये मेरा है क्या फ्रेंड्स, एसिटाइलिन। क्लियर है। अब क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो एसिटाइलिन है ये फर्दर हमारा इंक्रीज करेगा, रिएक्शन करेगा, और यहां से एक हेवियर, क्या बोले में, एक हेवियर हाइड्रोकार्बन यहां से बनाएगा। हाइड्रोकार्बन यहां से बनेगा। समझ आया। तो यही चीज मैंने यहां पर लिखी है आपके लिए कि दिस कार्बाइड, मतलब कि ये जो कार्बाइड जो फॉर्म हुए रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम टू प्रोड्यूस लोअर हाइड्रोकार्बन, डेट इज दिस इज व्हाट माय लोअर हाइड्रोकार्बन। ये क्या है मेरा, लोअर हाइड्रोकार्बन है, लोअर हाइड्रोकार्बन। क्लियर हुआ। और ये हाइड्रोकार्बन फिर फर्दर रिएक्शन करके हेवियर हाइड्रोकार्बन बनाता है, एंड दिस स्मॉलर मॉलिक्यूल अंडरगोस फर्दर रिएक्शंस। ठीक है, देखो यहां पर क्या होगा, फिर हाइड्रोजनेशन होता है, दैट इज एडिशन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन होता है। देन पॉलीमराइजेशन होता है, दैट इज फॉर्मिंग लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स। कैसे बनेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो रिजल्टिंग हाइड्रोकार्बन मिलते हैं हमको, वो कैसे मिलेंगे। तो वो यहां पर हमको देख पैराफेनिक हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिलेंगे, मैं बताऊंगा कैसे होते हैं। फिर ओलिफेनिक हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिलते हैं, देन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये है मेरा क्या, ब्यूटेन। ब्यूटेन है, और इसके अंदर इसको क्या बोल दिया, ये पैराफेनिक है। मतलब अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वो ऐसा कौन सा हमारा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, पैराफेनिक हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि केवल सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में। ओलिफेनिक हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करते हैं, तो ओलिफेनिक की यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसके अंदर अगर एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस पर्टिकुलर टाइप के हाइड्रोकार्बन को ओलिफेनिक हाइड्रोकार्बन कह देंगे।
यहाँ पर एरोमेटिक देख सकते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये है, मतलब यहाँ पर कॉन्जुगेशन होना चाहिए, डेट इज डबल सिंगल बॉन्ड अगर है तो यहाँ पर इस प्रकार के हम इसको क्या बोल देते हैं, एरोमेटिक बोल देते हैं। डेट इज 2n+1 रूल यहाँ पर फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक की चीज क्लियर हुई होगी कि पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है। पहला पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है, पहले मेटल कार्बाइड बनता है। ठीक है, मेटल कार्बाइड बनेगा, डेट इज कार्बाइड थ्योरी के अंदर पहले मेटल कार्बाइड का फॉर्मेशन होता है। देन जो मेटल कार्बाइड बना है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, जिससे कि हमको एसिटाइलिन डेट इज लोअर हाइड्रोकार्बन देखने को मिलता है। देन फिर वहां पर हाइड्रोजन का एडिशन होता है, पॉलीमराइजेशन होता है। देन उसके बाद हमको रिजल्टिंग हाइड्रोकार्बन देखने को मिलते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, डेट इज पैराफेनिक हाइड्रोकार्बन मिल सकता है, ओलेफेनिक हाइड्रोकार्बन हो सकता है वो, या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो सकता है। अब फ्रेंड्स, जो कार्बाइड थ्योरी के कुछ एडवांटेजेस या फिर प्रोस है वो मैं आपको बता देता हूं कि इस थ्योरी के कुछ लेबोरेटरी एविडेंस देखे गए हैं। दैट इज दिस थ्योरी मेनली सपोर्टेड बाय कंट्रोल्ड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, मतलब लैब के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किए गए वो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन ये है कि मोइसन्स एक्सपेरिमेंट शोड दैट व्हेन यूरेनियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद स्टीम a liquid resembling crude oil forms lending support to this theory। मतलब कि जो हमारे मोइसन साहब थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जबकि उन्होंने कहा कि जब यूरेनियम ने कार्बाइड के साथ, यूरेनियम कार्बाइड की रिएक्शन हुई किसके साथ, स्ट्रीम के साथ, पानी के साथ, तो वहां से एक लिक्विड का फॉर्मेशन हुआ और वो लिक्विड जो है क्रूड ऑयल के जैसा दिखता है। मतलब कि उनकी थ्योरी ने भी कार्बाइड थ्योरी को सपोर्ट किया है, या मैं बोलूं मोइसन्स के एक्सपेरिमेंट ने कार्बाइड थ्योरी को सपोर्ट किया है। ठीक है, तो ये इसके प्रोस है कि इसकी थ्योरी के सपोर्टिव कुछ एविडेंस मिले हैं। ठीक है, बात करते हैं कॉन्स की या फिर डिसएडवांटेजेस की। तो अनएक्सप्लेन्ड कंपोनेंट्स इस थ्योरी के अंदर है, दैट इज द थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर सेवरल कंपाउंड्स फाउंड इन पेट्रोलियम सच एज सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, और ये ऑप्टिकली ये सारे जो कंपाउंड्स थे, मतलब दिस कंपाउंड्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन, कार्बाइड थ्योरी। तो मेरे ख्याल से इसको आप ऑब्जर्व या नोट कर सकते हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस हो गए किसके, कार्बाइड थ्योरी के। ओके, देख नेक्स्ट अगर बात करें समरी की, क्या कह सकते हैं इस थ्योरी के बारे में, तो समरी ये है कि द कार्बाइड थ्योरी सजेस्टेड दैट पेट्रोलियम ओरिजिनेट फ्रॉम मेटल कार्बाइड्स। कार्बाइड थ्योरी ने कहा है सिंपल सा कि जो पेट्रोलियम आपका आ रहा है वो कहां से आ रहा है, मेटल कार्बाइड से। जब मेटल कार्बाइड ने रिएक्ट किया वाटर के साथ या फिर स्टीम के साथ, तो वहां से लोअर हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिल रहे हैं। देन उनकी फर्दर रिएक्शन हुई जहां से हमको कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिले, इट इज फर्दर रिएक्ट्स इनटू कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द सब्सटेंसेस। वाइल लेबोरेटरी और कुछ हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया है ना, लेकिन इट्स इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कंपाउंड इन द पेट्रोलियम देन रिमेन्स इन सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, जैसे कि हमारे सल्फर इनका एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो आई होप मैंने यहाँ पर आपको क्लियर किया है कार्बाइड थ्योरी क्या कहती है, कैसे होता है, सारी चीज हमने बात करी ओरिजिन ऑफ पेट्रोल के ऊपर कार्बाइड थ्योरी के बारे में। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।